हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के दिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। 365 रुपये का शेयर है और एक महीने में तकरीबन 2% की तेज़ी है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पहले गिरावट आई थी, फिर अच्छी खासी तेज़ी दिखाई ज़रूर है और काफ़ी बेहतरीन रफ्तार पकड़ी है इसने। लेकिन ग्राफ देखो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है और मुझे हैरानी नहीं होगी कि कल फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल जाए, लेकिन वापस तेज़ी भी देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है। मेरे हिसाब से पोटेंशियल ज़रूर है इस कंपनी में। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक महीने में ग्रोथ तो काफ़ी बढ़िया है और लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा पैसा इसने बनाकर दिया भी है। हालांकि जब ये इसका आईपीओ आ रहा था तो मार्केट ये अज्यूम कर रहा था कि 300 से 320 रुपए के आसपास ये लिस्ट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 265 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ, उसके बाद लगातार गिरता गया, फिर तेज़ी आई, फिर लगातार गिरावट आई और उसके बाद जो रफ्तार पकड़ी है 206 रुपए के बाद जो रफ्तार पकड़ी है वो काफ़ी शानदार थी। 390 रुपये पर शेयर गया था बाद में, अभी अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट कर रहा है। खबरों के आधार पर, न्यूज़ के आधार पर यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है और कई सारे बिजनेस में ये कंपनी इन्वॉल्व भी फ्यूचर में होने वाली है। और देखा जाए तो देखो जियो डेफिनेटली कंपनी काफ़ी बड़ी है, कई सारे अलग अलग सेगमेंट में इनकी एंट्री भी होने वाली है। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा सेगमेंट इनका होने वाला है, लोन इनका बहुत बड़ा सेगमेंट यहाँ पर होने वाला है। और देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में मार्केट ने काफ़ी अच्छा पैसा बना कर दिया है। लोग अब इन्वेस्टमेंट के तौर पर शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड्स में वहाँ पर निवेश ज़्यादा करना पसंद कर रहे हैं। जो एफडी वगैरह अगर आप देखो तो वहाँ पर लोग नहीं कर रहे, लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर उसी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप देखोगे एलिस ब्लू, और अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आप यहाँ पर स्टॉक की खरीदारी बिकवाली भी कर सकते हो। इसके अलावा आप आईपीओ से लेकर म्यूचुअल फंड सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि लो ब्रोकरेज आपको ऑफर करता है ये। तकरीबन 33% का सेव आप कर सकते हो हर एक ऑर्डर पर। यहाँ पर 15 रुपये आपको देना पड़ता है इंट्राडे और एफएनओ में जब आप ट्रेड करते हो तो, और उनमें भी देखा जाएगा कि भैया कौन सा कम पड़ रहा है, वो हम बात करेंगे आगे यहाँ पर। तो देखा जाए तो भैया काफ़ी बढ़िया ज़रूर है, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी दे रही है और काफ़ी एडवांस ट्रेडिंग फीचर्स जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन उसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज़ है वो इनकी प्राइसिंग डिटेल है। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे, इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी फ्यूचर ऑप्शन वगैरह में ट्रेड करते हो तो 15 रुपये का चार्ज आपको लगता है, जबकि स्टॉक्स में जहाँ कर इक्विटी अगर आप यहाँ पर जो डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर 0 रुपीज़ है। म्यूचुअल फंड और आईपीओस बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। अगर आप यहाँ पर सिंपल तरीके से समझना चाहो तो अगर आप 15 रुपये अगर आपका पर ऑर्डर लगता है, दूसरी तरफ अगर आप पर ऑर्डर 20 रुपये पैसा स्पेंड करते हो तो आप कितना पैसा यहाँ पर सेव कर सकते हो वो आप यहाँ पर सीधा देख सकते हो। और जो ट्रेडर्स हैं डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ ज़रूर है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो दो चीज़ है यहाँ पर कि 15 रुपये पर ऑर्डर लगता है या फिर 0.05%, जो भी इन दोनों में से कम होगा वो यहाँ पर चार्ज लगेगा। और अगर आप फ्यूचर में भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ है यहाँ पर कि 15 रुपये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होगा या फिर 0.05% जो आपका ट्रेड अमाउंट है उसका, और इन दोनों में से जो भी कम होगा वही यहाँ पर लगने वाला है। और ऑप्शन में भी यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हो तो ज़्यादातर एक चीज़ सब जानते हैं कि भैया ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा चली जाती है। महीने के एंड पे जब आप कैलकुलेट करते हो तब पता चलता है कि बहुत सारा पैसा जो है वो ब्रोकरेज में ही निकल गया। तो एलिस ब्लू काफ़ी बढ़िया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, काफ़ी इजी है ये। और अगर आप इसको अगर आप यहाँ पर इसको डाउनलोड करते भी है तो अकाउंट ओपनिंग भी काफ़ी यहाँ पर इजी देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट आप सीधा अपलोड कर सकते हैं और सीधा 24 घंटे में आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ़ायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वापस जियो की तरफ लौटते हैं तो भाई साहब वॉल्यूम बड़े क्वांटिटी में ट्रेड तो हो रहे हैं, तकरीबन 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए और 395 रुपये तक का लेवल भी इसने दिखाया था जो कि काफ़ी अच्छा था यहाँ पर। और वापस मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 395 रुपये का लेवल दोबारा तोड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। हालांकि वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल बन चुका है, देखते हैं कि वो तोड़ पाता है कि, लेकिन हाँ वहाँ पर जाएगा ज़रूर ये। जियो फिनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी जो है वो एक नई कई सारे बिजनेस में एंगेज्ड है।
इंश्योरेंस का बिजनेस यहाँ पर इनका बहुत बड़ा बिजनेस फ्यूचर में होने वाला है। हालांकि लाइसेंस अभी तक इनको मिला नहीं, लेकिन बहुत जल्दी इनको लाइसेंस मिल जाएगा। और जैसे ही लाइसेंस मिलने की खबर आएगी, एक बहुत बड़ी तेज़ी जो है वो उस दिन दिखाएगा ये। जैसे ही म्यूचुअल फंड के लाइसेंस मिलने की खबर आएगी, बहुत बड़ी तेज़ी है उस दिन भी दिखाएगा। लोन का भी इनका बहुत बड़ा बिजनेस है और कंपनी ने अपने प्लान में ये चीज़ एक्सप्लेन भी करी हुई है कि कैसे आने वाले टाइम पर कंपनी होम लोन भी देना शुरू करेगी और कैसे म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी कंपनी जो है वो लोन वगैरह देना स्टार्ट कर देगी। तो देखा जाए तो कई सारे अलग अलग बिजनेस यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। और अगेन ये जो कंपनी है वो 1-2 साल के लिए नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से 4-5 सालों के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी है ये। अप्स एंड डाउन्स अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर आते रहेंगे और खबरों के आधार पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे भी सही। वैल्यूएशन के हिसाब से ये आपको बहुत महंगा लग सकता है। 145 का इसका पी है, सेक्टर पी 17 का है। और देखो, महंगे वैल्यूएशन का मतलब यही है कि अभी इनकी अर्निंग ज़्यादा नहीं है प्राइस के हिसाब से, और जाहिर सी बात है अभी इनके बिजनेस ज़्यादातर ओपन अप हुए नहीं है। देखो, टीम से लेकर सब कुछ सेटअप है, बिजनेस ओपन अप अभी तक उनके उस तरीके से हुए नहीं है। फ्यूचर इन्होंने अपनी ऐप भी लॉन्च करी, जियो फाइनेंस की ऐप भी इन्होंने लॉन्च करी हुई है बीटा वर्जन में, और वहाँ से भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन इनको मिलता नज़र आ सकता है फ्यूचर में। और यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स देखोगे तो आपको कम लगेंगे और यही वजह है कि आपको पी इसका ज़्यादा लग रहा है। 495 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू अभी लास्ट क्वार्टर में था और 310 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक ही मैं कहूँगा। इसको कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन जैसे ही बिजनेस ओपन अप होना शुरू होंगे तो धीरे धीरे इस रेवेन्यू में आप 40-50% का ग्रोथ देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और प्रॉफिट में भी आप बहुत बड़ा ग्रोथ देखोगे तब के टाइम पर। लेकिन टाइम लगेगा और बहुत सारे बिजनेस अभी एक ही रूफ के अंदर है, तो आने वाले टाइम में आज से 4-5 साल बाद जब वो अलग भी होंगे, डीमर्ज भी होंगे, तो उसका भी फायदा आपको मिलता नजर ज़रूर आने वाला है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, अच्छी बात है। प्रमोटर लिस्टिंग से लेकर अब तक खरीदारी करते नजर आए, लेकिन दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस ने लगातार बिकवाली करी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो, हर किसी ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करी है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी वही है कि भाई साहब, कंपनी जब लिस्ट हुई थी तो ऑलरेडी बहुत सारे इंडेक्स का पार्ट थी उस इंडेक्स में जहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ था, क्योंकि थी तो ये उसी के अंडर में, तो उन सारे इंडेक्स से इसको हटना था। तो जाहिर सी बात है एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को यहाँ पर मिला ज़रूर है। लेकिन आने वाले टाइम में जब अलग अलग इंडेक्स का ये पार्ट बनेंगी, जो कि बीच में खबर भी थी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का दावेदार भी है ये, उसके अलावा BSE 100 का भी दावेदार है, उसको लेकर खबरें थी कि अभी तक शामिल हुआ नहीं है ये। तो अगर वहाँ पर इनको ऐड कर लिया जाता है, उसमें शामिल हो जाता है, तो एक पैसिव इनफ्लो कह लो कि वो शुरू हो सकता है। जो इंस्टीट्यूशंस जो अब तक भागते नजर आ रहे हैं वो एंट्री करते हुए अब भी आपको नजर आएंगे। हालांकि बड़ी क्वांटिटी में प्रमोटर और रिटेल और अदर्स की तरफ से यहाँ पर बाइंग हमें देखने को मिली ज़रूर है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस कंपनी को लेकर तो ख़राब नहीं है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगेन मैं कह रहा हूँ अप्स एंड डाउन्स आएंगे बीच बीच में यहाँ पर, ठीक है, डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर बीच बीच में आपको देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन वापस से ये एक बार दोबारा तकरीबन 395 रुपये का जो लेवल है उसको टेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। हालांकि वहाँ से ये गिरेगा, ये डिपेंड करता है कि उस लेवल को ये कितना सक्सेसफुली ब्रीच कर पाता है कि नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन टेस्ट ज़रूर करेगा और लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोटेंशियल ज़रूर है इस कंपनी में, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और इतना ही कहूँगा, है तो होल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी खरीदारी करके के आप बैठे हो तो होल्ड करो, लेकिन जो आपका नज़रिया है वो कम से कम 4 या 5 साल का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं इतना ही कहूँगा कि तेज़ी एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, और जिसने खरीदारी नहीं करी, फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके यहाँ पर आपको ढूंढने चाहिए। तो ये तो हुई जियो फाइनेंशियल्स की बात, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और लास्ट में इतना ज़रूर कहूँगा कि एलिस ब्लू को चेकआउट ज़रूर करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो जाइए एक बार चेक ज़रूर करिए। थैंक यू।